हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे। आज हम लोग यूनिट तीसरा से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट तीसरा से कुछ VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यूनिट हमारा तीसरा है। यूनिट हमारा है तीसरा यूनिट है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तीसरा यूनिट हमारा क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता है वो हमारा कह रहा है कि निकेल है। क्या कह रहा है हमारा? कि निकेल है, अर्थात निकेल कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रहा है अनुचुंबकीय ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रहा है प्रतिचुंबकीय ऑप्शन नंबर सी हमारा दे रहा है लौह चुंबकीय और ऑप्शन नंबर डी हमारा दे रहा है नन। इनमें से कोई नहीं। निकेल क्या है हमारा? ऑप्शन ए अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी लौह चुंबकीय और ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं। तो निकेल जो हमारा है वह लौह चुंबकीय पदार्थ है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव नंबर हमारा दूसरा कहता है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को
कहते हैं। क्या हमारा कह रहा है कि चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है नमन कोण। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा नमन कोण। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है दिक्पात। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है आभासी नमन कोण। आभासी नमन कोण। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चुंबकीय अम्योत्तर भौगोलिक अम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। तो चुंबकीय अम्योत्तर भौगोलिक अम्योत्तर के बीच के कोण को हम लोग दिक्पात कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसे नोट करें। तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है ऑब्जेक्टिव नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि परिनालिका में, किसमें, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है बी स्क्वायर बटे 2 म्यू 0। बी स्क्वायर बटे 2 म्यू 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है बी बटे 2 म्यू 0। बी बटे 2 म्यू 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 2 म्यू 0। 2 म्यू 0 बटे बी। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है बी बटे 4 पाई म्यू 0। बी बटे 4 पाई म्यू 0। तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हमारा होता है बी स्क्वायर बटे 2 म्यू 0। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है बी स्क्वायर बटे 2 म्यू 0। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है हमारा, पृथ्वी का
पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 8 जूल टेस्ला इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है 11.5 जूल टेस्ला इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है पाई जूल टेस्ला इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 8 गुने 10 के पावर 22 जूल टेस्ला इनवर्स। तो पृथ्वी पर चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है हमारा 8 गुने 10 के पावर 22 जूल टेस्ला इनवर्स। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 5वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा त्रिज्या दोगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है। धारा आधी कर दी जाती है। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी और धारा आधी कर दी जाती है। इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है आधा। ऑप्शन बी दोगुना। ऑप्शन सी चौगुना। ऑप्शन डी नन। ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी और धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो जब त्रिज्या दोगुनी और धारा आधी कर दी जाए तो हमारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो दोगुना होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको महत्वपूर्ण है, अतः इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।